बच्चों, वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या तुम आ गए? तो पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। क्या तैयार हो गए? अरे हो गए, बड़े तेज हो रहे हो हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे? सरफेस केमिस्ट्री। उसका लेक्चर नंबर कौन सा है? 4th है। और आज कुछ टॉपिक्स हमने डिस्कस करने हैं। वो टॉपिक कौन कौन से हैं? कैटालिसिस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैटालिसिस एंड टाइप ऑफ कैटलिस्ट। ओके, यानी कैटालिसिस होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस एंड ऑटो कैटालिसिस एंड कैटालिटिक प्रोमोटर और पॉइजन पे हमने बात करनी। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हम पहला टॉपिक। तो तैयार हो जाइए कॉपी पेन लेके। क्या तैयार हो? बिल्कुल तैयार है मेरे प्यारे बच्चे। इस पे आज हम बात करेंगे कैटालिसिस पे। तो मेरे प्यारे बच्चों बताओ, कैटालिसिस क्या होता है? कैटालिसिस क्या होता है? चलो हम पहले एक रिएक्शन लिखते हैं, ठीक है, उससे हमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने लिखा पोटेशियम क्लोरेट, क्या बना देता है 2, इसको बैलेंस कर देते हैं, KCl प्लस ऑक्सीजन गैस बनेगी। ओके, और ये हो गया 3। ये हमारी बैलेंस रिएक्शन हो गई। ओके, अब ये पोटेशियम क्लोरेट और क्या निकाल रही है? KCl एंड ऑक्सीजन निकाल रही है। ठीक है, ऑक्सीजन बनाने की बहुत अच्छी प्रोसेस है। अब ये क्या हुई? ये हाई टेम्परेचर पे हो रही थी। क्या हो रही थी? हाई टेम्परेचर पे हो रही थी। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर पे हो रही थी, ठीक है, ओके। बट बर्जिलियस ने एक काम किया, तो उसने देखा कि KClO3 को में अगर तुमने क्या डाला 2KClO3O2 और इसमें उसने क्या डाल दिया? डाइऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड। ये डालने पर जो रेट ऑफ रिएक्शन था ना, रेट ऑफ रिएक्शन, मेरे प्यारे बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन ना क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। क्या डालने पर? क्या डालने पर बताओ? ये डालने पर MnO2 यानी मैंगनीज डाइऑक्साइड डालने पर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर गया। और एक और बात क्या घटी कि इसकी जो केमिकल कंपोजिशन था, केमिकल कंपोजिशन, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं आए। उसमें कोई चेंजेस नहीं आए, नो चेंज। ओके, इसमें कोई चेंज नहीं आया, नो चेंज। और वन मोर थिंग, इसकी क्वांटिटी में भी कोई चेंज नहीं आए और नो चेंज इन क्वांटिटी। देखो ये है, कोई रिएक्शन हो रही थी। ठीक है, रिएक्शन हो रही थी, पोटेशियम क्लोरेट लिखा हमने। और हुआ क्या? उस रिएक्शन में उसका रेट हाई टेम्परेचर पे ठीक ठाक आ रहा था, बट हमने जब उसमें मैंगनीज ऑक्साइड डाला तो क्या हुआ? उसका जो रेट है वो इनहेंस कर गया। ओके, रेट इनहेंस कर गया, बट जो हमने मैंगनीज ऑक्साइड डाला उसकी ना केमिकल कंपोजिशन में चेंजेस आए, दूसरा ना उसकी क्वांटिटी में कोई चेंजेस आए। तो बर्जिलियस ने ऐसी चीज को क्या नाम दे दिया पता है? उसको दिया नाम, जल्दी से पता है तो कमेंट कर दियो रे। ठीक है, नहीं पता है तो घर में जाके भैंस चराए, भैंस नहीं है तो गाय चराए, अगर गाय भी नहीं है तो फिर खुद को चराए। ठीक है, बर्जिलियस, ये बर्जिलियस है। बर्जिलियस ने ऐसी चीज को क्या नाम दिया? कैटेलाइस्ट। ये कैटलिस्ट, क्या नाम दिया? कैटलिस्ट। क्या नाम दिया? कैटलिस्ट। समझ में आया? किसने नाम दिया? बर्जिलियस ने। तो पहली बार बर्जिलियस ने ऐसी चीज को जो किसी भी रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन तो इनहेंस करती है, बट अपना केमिकल कंपोजिशन एंड क्वांटिटी में कोई चेंजेस नहीं आते, बट रेट ऑफ रिएक्शन इनहेंस हो जाता है। तो ऐसी चीज को उन्होंने कैटलिस्ट नाम दिया। अब जिस भी रिएक्शन में कैटलिस्ट यूज होता है, क्या? जिस भी रिएक्शन में कैटलिस्ट यूज होता है उसको बोलते हैं कैटालिसिस। उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम? कैटालिसिस। समझ आया? नहीं समझ आया? फिर से बोल देता हूं। ठीक है, क्या बोला मैंने? कि कोई रिएक्शन है उसमें अगर आप कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं? कैटलिस्ट, तो समझ जाना वो कैटालिसिस हो रहा है। ठीक है, कैटालिसिस हो रहा है। क्या हो रहा है? कैटालिसिस। वो रिएक्शन में क्या हो रहा है? कैटालिसिस हो रहा है, जहां भी कैटालिस्ट हो रहा है। और जहां पर कैटालिस्ट नहीं है तो वो कैटालिसिस के अंतर्गत नहीं आती है। ओके, समझ में आ गया? यस। तो ये बर्जिलियस थे जिन्होंने कैटालिस्ट डिस्कवर किया, और ये जो शब्द आया था ये बर्जिलियस की देन है। तो बर्जिलियस बड़े
वो थे क्या, अरे यार क्या थे मतलब हमें क्या पता क्या थे रे हैं। इसे हटाओ बर्जिलियस, अब तुम जाओ और भैंस चरा के आओ। तुम्हारे पास भैंस नहीं है तो गाय चरा के आओ। ये कैटलिस्ट हो गया, ठीक है। वो अब देखो, अब हमने क्या लिखा है यहाँ पर, इसको हटा देते हैं। सेकेंड टॉपिक, हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया कि कैटालिसिस क्या होता है, किसने डिस्कवर किया था कैटालिसिस को, बर्जिलियस ने, ठीक है, ये समझ में आ गया। दूसरा क्या है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैटालिसिस। ओके, पहले लिख, हम दूसरा टॉपिक हमारा हो गया पॉजिटिव कैटालिसिस एंड नेगेटिव कैटालिसिस। तो पॉजिटिव कैटालिसिस, ये पॉजिटिव हो गया, और यहां पर क्या लिख देते हैं, इसी का भाई है नेगेटिव कैटालिसिस, ये हो गया नेगेटिव कैटालिसिस, ठीक है। तो दोनों पे बात करेंगे। पॉजिटिव कैटालिसिस में क्या होता है कि जो कैटालिस्ट होता है, कैटालिस्ट हमने क्या किया, एक रिएक्शन लिखी। क्या लिख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, कैटालिस्ट की रिएक्शन। तो रिएक्शन मैंने लिखी अमोनिया, अरे अमोनिया बना रहे हैं भैया हैबर प्रोसेस से, नाइट्रोजन डाला और यहां बन गया अमोनिया, ये हो गया 2 और यहाँ पर रख करते 3, ये अमोनिया बन गई, ठीक है। अमोनिया बन गई रे बाबा, ये हैबर प्रोसेस है, बड़ी फेमस है, इसको याद रखना है, हैबर प्रोसेस से अमोनिया बनाई जाती है, इसको याद रखना है, भूलना नहीं है। कौन सी प्रोसेस, जोर से बोलो, कौन सी प्रोसेस, हैबर प्रोसेस। ओके यस, आगे देखना। तो हुआ क्या, ये प्रोसेस हो रही थी, इसमें जो आयरन है वो सॉलिड स्टेट में है रे बाबा, ठीक है। ये आयरन है, क्या है रे, आयरन है, ठीक है। तो आयरन हमने इसमें डाल दिया, तो आयरन डालने से पता है क्या हुआ, जो इसका रेट ऑफ रिएक्शन था वो इनहेंस हो गया। देखो यहाँ पर क्या हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन का रेट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो अगर कोई कैटेलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, इंक्रीज कर रहा है, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव कैटेलिसिस बोलते हैं। समझ में आ गया। अब नेगेटिव नहीं, ऑन अदर हैंड नेगेटिव कैटेलिस्ट में क्या होता है कि जो कैटेलिस्ट है ना, वो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, नेगेटिव कैटेलिसिस का एग्जांपल लिख रहे हैं, ठीक है। तो हमने सबसे पहले लिख दिया क्लोरोफॉर्म, ठीक है। क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, ऑक्सीजन से रिएक्शन, ओके। तो बताओ ये किस में चेंज हो जाती है, मेरे प्यारे बच्चों को पता है सर, क्लोरोफॉर्म को ऐसे अगर बाहर रखेंगे ना तो पता है क्या हो जाती है, वो फॉस्जीन में चेंज हो जाती है, फॉस्जीन में चेंज हो जाती है। किस में चेंज हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों, फॉस्जीन में, ओके। ये फॉस्जीन, और जो ये तो पॉइजनस है ना, ये पॉइजनस, ठीक है, पॉइजनस गैस है, पॉइजनस, ये है पॉइजनस है, ठीक है। तो नेगेटिव कैटालिसिस क्या होता है कि क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन हुआ, ओके। तो क्या किया, फॉस्जीन चेंज होता है। फॉस्जीन क्या है भाई, पॉइजनस होता है। क्लोरीन से बनने वाली, क्वेश्चन भी आता है, क्लोरीन से बनने वाली क्या एक गैस का नाम बताइए, कोई पॉइजनस गैस का नाम, तो वो होती है फॉस्जीन, ओके, फॉस्जीन। बट अब यहां पर क्या होगा, ये बन रहा है। अगर इसमें तुम एल्कोहल डाल दो, क्या डाल दो, एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल डाल दिया हमने, एल्कोहल यानी C2H5OH। जैसे हमने ये डाला, पता है क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन, अब फॉस्जीन बनना स्लो हो जाता है, क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, और इसको बोलते हैं नेगेटिव कैटालिसिस। ये हो रही है नेगेटिव कैटालिसिस, और यहां पर नेगेटिव कैटालिसिस की तरफ कौन एक्ट कर रहा है, ये हमारा एल्कोहल, क्या कर रहा है, एल्कोहल, ये इसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और इफ द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजिंग, सो देन पॉजिटिव कैटालिसिस, और इफ रिएक्शन क्या हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज कर रहा है, तो समझ जाना वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहां से तुमको क्लियर हो गया कि नेगेटिव कैटालिसिस क्या होता है और पॉजिटिव कैटालिसिस क्या होता है, जल्दी से इसे नोट कर लो, ओके। ये हो गया। तो फॉस्जीन क्लोरीन से बनने वाली बड़ी विषैली गैस होती है, क्या होती है, विषैली गैस, पॉइजनस होती है, ठीक है। इसे हटाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारा दूसरा टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है,
तेरा शराफा कैसा है हमदम, ऐसे चमके धूप में शबनम, जब से हम हैं तुमसे मिले सनम, हम रहे नहीं हम, किया रहने दो भाई। यहाँ जाओ अब है नंबर थर्ड वाला। मेरे प्यारे बच्चों, थर्ड वाला टॉपिक कौन सा है, जल्दी से पढ़ के दिखाओ। टाइप ऑफ कैटेलिसिस, ठीक है। तो टाइप ऑफ कैटेलिसिस डाल रहे हैं हम, टाइप्स लिख देते हैं, टाइप्स ऑफ कैटेलिसिस, ये हमने लिखा, ठीक है। तो देयर आर टू टाइप ऑफ कैटेलिसिस, ओके। तो हम कहाँ 1 बाय 1 पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर 1 कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं होमोजीनियस कैटेलिसिस, ओके, कैटेलिसिस। इसमें इंक नहीं है हमारे निल्लू के पास, है हमारी धन्नो गई की। और बी वाला हम यहाँ लिख देते हैं, बी वाला क्या है, हेट्रोजीनियस, ओके, हेट्रोजीनियस कैटेलिसिस, ये है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये है। अब देखो होमोजीनियस में क्या होता है। होमोजीनियस में हम लगाते हैं, एक एग्जांपल करते हैं, ओके। डाल दिया C1222O11, ठीक है। अब पता तो होगा रे बाबा ये क्या है करके, शुगर है, ओके, और ये क्या है, पानी है। और हमने क्या किया, तो तुम्हें पता ही है शुगर है, ओके, शुगर है, शुगर का हाइड्रोलिसिस करेंगे और ये किस में चेंज हो जाता है, जल्दी से मुझे बताओ। C6H12O6, ये तो ग्लूकोज बन गया, ओके। और एक और चीज़ बनता है, जल्दी से बताओ, एक और चीज़ बनता है, फ्रक्टोज भी बनता है ना। सबको याद है कि नहीं है? अगर याद नहीं होगा ना, तुमको मार मार के भूत बनाएंगे, हैं? ये देखो, ये शुगर है और शुगर का क्या किया हमने, हाइड्रोलिसिस करा, ठीक है। हाइड्रोलिसिस किया, हाइड्रोलिसिस यानी जल में डाल दिया, पानी में डाल दिया, तो ये हो गया। लेकिन ये पता है किसकी प्रेजेंस में होता है, ये, और ये कौन सी फेज में, लिक्विड फेज में, ओके। तो अब देखना ध्यान से, ये भी लिक्विड फेज में, ये भी लिक्विड फेज में, ये भी लिक्विड फेज में, ठीक है। अगर ये हमारा रिएक्टेंट है, ठीक है, ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट। अगर रिएक्टेंट और कैटेलिस्ट दोनों का जो फेज है वो सेम हो जाए, देयर आर 3 टाइप ऑफ फेज, सॉलिड, गैस एंड लिक्विड। जोर से रिपीट विद मी, सॉलिड, गैस एंड लिक्विड। और अगर कैटेलिस्ट और रिएक्टेंट दोनों का फेज क्या हो जाए, सेम हो जाता है, तो समझ जाना, क्या समझ जाना, समझ जाना कि वो क्या होगा, होमोजीनियस कैटेलिसिस हो रहा है। क्या हो रहा है, होमोजीनियस। देखो मैं इसका भी फेज लिख रहा हूं और इसका फेज क्या लिख दिया, कैटेलिसिस, ओके, कैटेलिस्ट, ये कैटेलिस्ट। दोनों का फेज क्या है, यहां पर लिक्विड है, दोनों किस में है, लिक्विड में है। तो इसका मतलब है अगर दोनों कौन कौन से, रिएक्टेंट एंड कैटेलिस्ट, दोनों का फेज एक ही है, ओके। दोनों लिक्विड हो, सॉलिड हो या गैस हो, तो समझ जाना कि वो क्या होगा, होमोजेनियस कैटेलिसिस होगा। आया समझ में? अगर समझ में आ गया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलो, और यूट्यूब का घंटा भी बजा देना प्लीज 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 प्लीज, वरना तुम्हारे ऊपर ना इसको मारेंगे। किसको? इसको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हेट्रोजीनियस कैटेलिसिस, अब तो समझ में आ रहा होगा, सर बताओ मत इसे, इतना कॉमन सेंस हमारे इसमें भी सेंस ऑफ ट्यूमर है तुम्हारे इसमें सेंस ऑफ ट्यूमर। ये देखो यहाँ पर क्या होता है, रिएक्टेंट का जो फेस है, ओके, इसका जो फेज है और इसका फेज, किसका, कैटेलिस्ट का फेज, दोनों का फेज डिफरेंट होता है। दोनों का फेज क्या होगा, डिफरेंट होगा, डिफरेंट फेज। तो समझ जाना क्या हुआ, तो समझ जाना हेट्रोजीनियस कैटेलिसिस है। जोर से बोलो, जय क्या है, हेट्रोजीनियस। इफ द फेज ऑफ द कैटेलिस्ट एंड रिएक्टेंट विल बी डिफरेंट, देन कैटेलिसिस इज नोन एज अ हेट्रोजीनियस कैटेलिसिस। समझ में आया? एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। आ जाओ,
सर एग्जाम्पल बताओ जरा, तभी तो हम समझेंगे। मेरे प्यारे बच्चों ये क्या लिखा, नाइट्रोजन लिखा। ये क्या लिखा प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन लिखा। इसमें हमने क्या बना दिया प्यारे बच्चों, ये इसको बैलेंस भी कर दिया प्यारे बच्चों। अरे बैलेंस में यहाँ कैसे लगेगा रे बाबा, है ये बेस्ट, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर जो कैटेलिस्ट होता है ना, मुझे बताओ क्या होता है, आयरन होता है। और ये कौन, ये नाइट्रोजन क्या है, ये गैस है ना, और ये हाइड्रोजन क्या है, गैस है, ठीक है। अरे मेरी पूंछ ये निकल जाती है। अब इधर देखो, हाँ मैं क्या कह रहा था, देखो यहाँ पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों गैस फॉर्म में है, और यहाँ पर कैटेलिस्ट कौन सी फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में। तो समझ गए, देखो यहाँ पर कैटेलिस्ट आयरन है जो सॉलिड फॉर्म में है, बट ऑन अदर हैंड रिएक्टेंट किस फॉर्म में है, रिएक्टेंट गैस फॉर्म में है। बोथ दोनों डिफरेंट फॉर्म में है ना। तो इफ द रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट की डिफरेंट फॉर्म में होते हैं तो समझ जाना, तो क्या होगा, वो हेट्रोजीनियस कैटेलिसिस होगा। समझ में आया, आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों ये समझ में आ गया, तो इसे इरेज कर दें। चलो जोर से बोलो कि यस कर दो सर। चलो आगे बढ़ते हैं। मेरी नजर में तू ऐसा है जानू, क्या कह दिया है तुमने ओ जानम, जब से हमें तुमसे मिले सनम, हम रहे नहीं हम, किया किया क्या किया, क्या किया रे सनम। हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। जब मैं टॉपिक ख़त्म करता हूँ ना, मुझे बहुत खुशी होती है। आई एम हैप्पी। जितना टॉपिक फिनिश होता रहता है, आई एम हैप्पी। ओके, आर यू हैप्पी? यस, जिसका नाम हैप्पी होगा वो तो यस ही बोलेगा, है ना। चलो फोर्थ टॉपिक देखो। फोर्थ टॉपिक में क्या है, ऑटो कैटालिसिस है मेरे प्यारे बच्चों। अब ये ऑटो कैटालिसिस क्या होता है सर? ऑटो कैटालिसिस क्या होता है? ऑटो कैटालिसिस नाम से पता चल रहा है, ऑटो चलाए कभी ऑटो है वाला ऑटो नहीं है ये ऑटो मतलब होता है कि मतलब उसमें खुद से ही क्या होता है, उसमें कोई एक्स्ट्रा तुम्हें कैटलिस्ट डालने की जरूरत नहीं होती, वो खुद ही सेल्फ मोटिवेटर है, सेल्फ मोटिवेटर। ओके, खुद ही मोटिवेट होता है। ओके, पर डे। समझ में आ गया? यस, क्या एग्जांपल के थ्रू जल्दी समझ में आएगा। यानी उसमें कुछ और डालने की जरूरत नहीं है, उसका जो प्रोडक्ट होता है वही क्या काम करता है, वो कैटलिस्ट का काम करता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखो मेरे प्यारे बच्चों। तो हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं CH3 C2H5, ये हो गया एथाइल एसीटेट, ये एथाइल एसीटेट है। इसको डाल दिया तुमने किस में रे? पानी में। किस में डाल दिया? आग ब्लू है, पानी 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 में डाल दिया। ठीक है, और पानी में डाल के इसका क्या हो गया? अरे हाइड्रोलिसिस हो गया रे बाबा। हाइड्रोलिसिस होने पे क्या बना? एक तो बना CH3COOH बना। ठीक है, ये क्या हो गया? एसिटिक एसिड। ओके, क्या हो गया ये? एसिटिक एसिड हो गया। ठीक है, और दूसरा क्या होगी बनेगा? एक और चीज बनेगा रे बाबा, इसमें बनेगा अल्कोहल C2H5OH। ये अल्कोहल है। इसको तो तुम पीते हो, अभी पी के टली होगे हैं, फिर गाना गाओगे टली हुआ यारा, देखो यारा मेरा टली हुआ। इसको पीने के बाद तुम टल्ली, क्या है? एथेनॉल। ओके, अल्कोहल इज द मार्केट नेम ऑफ दिस इज अ एसिटिक एसिड। जो विनेगर में 5% होता है वो हमारा एसिटिक एसिड है। ठीक है, ये रिएक्शन तुमको समझ में आ गई। ठीक है, अब यहां पर पता है तुम्हें कोई एक्स्ट्रा कैटलिस्ट डालने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा कैटलिस्ट डालने की जरूरत नहीं है। होता क्या है, जब रिएक्शन हो रही है शुरू में तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत स्लो होता है। शुरू में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? स्लो होता है, बट स्लोली डे बाय डे, टाइम टू टाइम इसका जो रेट होता है वो इनहेंस करता है, इंक्रीज हो रहा है। क्यों हो रहा है पता है? यहां पर जो ये है एसिटिक अम्ल है, क्या एसिटिक एसिड है CH3COOH, ये जो है ये पता है क्या कैटलिस्ट का काम कर रही है। किसका काम कर रही है? कैटलिस्ट का। कौन कर रही है? एसिटिक एसिड। जोर से बोलो मेरे साथ, एसिटिक एसिड। खाया है ना चाउमीन में एसिटिक एसिड है?
खाई चाउमीन, अभी अभी खा के आए हो, ठोक के आ गए और बैठ रखे हो और फिर देख लो, कॉपी पेन लेके इसको नोट कर देना, ठीक है। सेल्फ यानी ऑटो कैटेलिसिस का मतलब होता है कि किसी रिएक्शन में उसका जो प्रोडक्ट होता है, उसका जो प्रोडक्ट बन रहा है वही कैटलिस्ट के तौर पे काम कर रहा है, एक्स्ट्रा कैटलिस्ट डालने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया ना? जल्दी से लाइक ठोक दो, 1 मिलियन व्यूज आने चाहिए और 100 लाइक होनी चाहिए, ठीक है, आज का टारगेट है। अगर कंप्लीट नहीं हुआ ना तो जाके अपनी भैंस चराओ। ये देखो, समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ठीक है। इस रिएक्शन में, और यहां पर हो क्या रहा है, ये इथाइल एसीटेट का क्या कर रहे हैं हम? हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, ठीक है। ये रिएक्शन कौन सी हो रही है? हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोलिसिस। मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया ना? वेरी गुड। इसको इरेज कर दें तो ऑटो कैटेलिसिस भी कंप्लीट हो गया। हिंदी में आपको समझ में आ गया, इंग्लिश में भी समझ में आ गया, तो जल्दी से इसे नोट कर लेना और बुक है तो हाईलाइट कर देना। ओके, इसे इरेज कर देते हैं हम। तो क्या जो ये पीड़ा का पर्वत रास्ता रोके खड़ा है, तेरी ममता जिसका बल वो कब दुनिया से डरा है, हिम्मत में क्यों हारूं मैया, हिम्मत में क्यों। अब प्यारे बच्चों देखो, अब है अगला। अरे भैया इसका जो 5 है ना वो उड़ गया। अब लास्ट वाला टॉपिक हमारा 5वां। आई एम हैप्पी यार, टॉपिक जैसे जैसे कंप्लीट होते हैं ना हमें तो बड़ी खुशी होती है रे बाबा। कैटेलाइटिक प्रमोटर, अरे ये प्रमोटर, ये टॉनिक है रे, टॉनिक क्या है? टॉनिक किसके लिए? कैटेलिस्ट के लिए टॉनिक। अब कैटेलिस्ट के लिए टॉनिक क्या होती है? जो कैटेलिस्ट, देखो अब कैटेलिस्ट क्या करता होगा, कैटेलिस्ट ने गया, कैटेलिस्ट अपना काम कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन को कर, थक जाता होगा रे, थकेला, थक्कू लगती है ना तुमको भी? लगती है तो जल्दी से यस बोलो, लगती है ना थक्कू? तो कैटेलिस्ट को भी थक्कू लग जाती है। अब कैटेलिस्ट को थक्कू लग गई, अब कैटेलिस्ट की थक्कू को मिटाने के लिए कोई ना कोई तो आएगा ना। तो कैटेलिस्ट के थक्कू को मिटाने के लिए कौन आता है? कैटेलिटिक प्रमोटर आता है, कैटेलिटिक टॉनिक आता है, और उसी पे हम अभी बात कर रहे हैं। तो और अलग अलग रिएक्शन के लिए जो प्रमोटर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ओके, यस। तो लेकिन हम एक एग्जांपल के थ्रू से समझते हैं। तो चले मेरे प्यारे बच्चों, सर कहां चलने की बातें करते हो आप? सबसे पहले मैंने लिख दिया नाइट्रोजन गैस, ओके, और ये बना दी हमने हाइड्रोजन, ओके, और क्या बना दिया मेरे प्यारे बच्चों? अमोनिया। अमोनिया कहाँ मिलती है? पब्लिक टॉयलेट में जो खुशबू आती है ना, अमोनिया की है। यस, ये है अमोनिया, ठीक है। और इसमें जो ये होता है क्या, ये तो कैटेलिस्ट होता है, ठीक है। आयरन क्या होता है इसमें? कैटेलिस्ट होता है, ये कैटेलिस्ट है। बट इसमें जो मॉलिब्लेडिनम होता है, क्या मॉलिब्लेडिनम क्या होता है? मॉलिब्लेडिनम, वो क्या काम करता है? वो प्रमोटर का काम करता है। प्रमोटर ऑफ, ये रिएक्शन प्रमोटर नहीं होते हैं, ये कैटेलिस्ट को प्रमोट करते हैं, कैटेलिस्ट को प्रमोट करते हैं। ये रिएक्शन में कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि देख कैटेलिस्ट रिएक्शन में काम करते थक्कू लग गया, और थक्कू लगने के बाद क्या हो गया? अरे भैया थक्कू लग गया तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज कर जाएगा ना। ओके, तो फिर क्या करेंगे हम? प्रमोटर डालेंगे। प्रमोटर किस पर अटैक करता है? कैटेलिस्ट पे, और कैटेलिस्ट एक्टिव हो जाता है, और एक्टिव होने के बाद रेट ऑफ रिएक्शन फिर वो इंक्रीज कर देता है। समझ में आ गया ना? तो हैबर प्रोसेस में ये प्रोसेस कौन सी है? हैबर प्रोसेस। क्या है ये? हैबर प्रोसेस। तो हैबर प्रोसेस में जो मॉलिब्लेडिनम है, कौन? आयरन। तो आयरन क्या होता है? यहां पर आयरन होता है कैटेलिस्ट, ओके, कैटेलिस्ट। और जो मॉलिब्लेडिनम है वो क्या है? वो है कैटेलिस्ट प्रमोटर। ये आया समझ में? आया ना? यस, ये हो गया, ठीक है। तो पॉइजन की बात करेंगे हम इसमें। इसको इरेज करते हैं पहले,
फिर हम पॉइजन की बात करते हैं कि ये पॉइजन आखिर होता क्या है। चलो भैया हट जाओ। कैटालिटिक पॉइजन, पॉइजन 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 यानी जहर। कहते हैं ना, कहते ही जहर लग रही हो, कहते ही जहर लग रहे हो हैं। यस हैं सर, ऐसी बातें मत किया करो, हम ना डेविएट हो जाते। नहीं रे बाबा, पॉइजन पढ़ने का। तो पॉइजन के लिए कैटालिटिक पॉइजन मतलब समझ में आ रहा है। अब हुआ क्या, कैटलिस्ट बहुत एक्टिव है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाई जा रहा है। अरे तुमको नहीं चाहिए प्रोडक्ट, तुमको नहीं चाहिए प्रोडक्ट। अरे तुमने कहा कि रुक जा भाई, रुक जा, रिएक्शन से रुक जा कह रहे हो तुम, ठीक है। रिएक्शन रुक ही नहीं रही है भाई, कैटलिस्ट बहुत एक्टिव है ना, कैटलिस्ट बहुत एक्टिव है और रिएक्शन प्रोडक्ट इतनी फास्ट बन रहा है। अब आप क्या करोगे पता है, अब कैटलिस्ट को रोकना पड़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन फ्लो करनी है तो कैटलिस्ट में कुछ पॉइजन डालना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं कैटालिटिक पॉइजन बोलते हैं। कैटालिटिक पॉइजन क्या होता है, जो कैटलिस्ट होता है ना, जो एक्टिव होता है उसे इनएक्टिव बना देते हैं, उसकी एक्टिविटी को थोड़ा स्लो डाउन करते हैं। तो कैटलिस्ट की जो एक्टिविटी को स्लो डाउन करते हैं उन्हें बोलते हैं कैटालिटिक पॉइजन बोलते हैं। समझ में आया ना? आया तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, घंटा बजाना बिल्कुल मत भूलना। किसका? मंदिर का नहीं, यूट्यूब का। तो मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा तो जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। ये देखो, ये क्या है? नाइट्रोजन है सर। ये क्या है? हाइड्रोजन है सर। ये क्या है? अमोनिया है सर। ये क्या है? कैटलिस्ट है सर। कैसी बातें करते हैं सर, इतने हमारे पास भी सेंस ऑफ ट्यूमर है। बस सेंस ऑफ ट्यूमर नहीं होता रे पगले, ह्यूमर होता है। अब मेरे प्यारे बच्चों, देखो ये रिएक्शन हो रही है। अब तुमको अमोनिया नहीं बनाना, तुमने कहा अमोनिया नहीं बनना है, रुक जा रे। अब लेकिन आयरन है कि नहीं सुन रहा, तुम्हारी नहीं सुन रहा है, नहीं सुन रहा, लिटरली वो सुन ही नहीं रहा है। तो तुम क्या करोगे पता है, तुम उसमें कुछ पॉइजन डालोगे। तो इसके लिए पॉइजन क्या काम करता है पता है? हैबर प्रोसेस में। कीप इन माइंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हैबर, ये हैबर प्रोसेस है। मैं बार बार हैबर प्रोसेस पे इतना ज्यादा फोकस क्यों कर रहा हूँ, सुनने में आ रहा होगा आपको ना, बार बार हैबर, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हैबर प्रोसेस अमोनिया बनाने की फेमस टेक्निक है, जो एकेडमिक सेशन में भी आती है और आपके हमारे नीट में और IIT-JEM में तो पक्का ही आती है, सारे कॉम्पिटिशन में। तो हैबर प्रोसेस को यहाँ बसा लेने का, सॉरी यहाँ बसाने का, सर यहाँ बसाएंगे क्योंकि यहाँ तो वो बसी है ना, है। चलो यहाँ बदमाश कहीं के। अब यहाँ देखो, तो इसमें हमने क्या किया, हाइड्रोजन सल्फाइड डाल दिया। हाइड्रोजन सल्फाइड ये गैस होती है। देखो इस गैस का नाम होता है रोटन गैस। ये देखो, रोटन मतलब क्या होता है? अरे रोटन मतलब सड़ा हुआ अंडा, सड़ा हुआ अंडे की खुशबू। सूंघिए ना, अंडे हैं घर में, उनको सड़ाने रख देना और फिर देखना कैसी बदबू। और वो बदबू होती है किसकी? हाइड्रोजन सल्फाइड की। हाइड्रोजन सल्फाइड हम लैब में भी बनाते हैं, तुमने एक्सपेरिमेंट किया होगा ना। यस, कीप्स एपेटस में बनाते हैं। यस, कौन से वाले ग्रुप को फाइंड करने के लिए? रेडिकल्स में ना, सेकंड वाले को, सेकंड के बाद थर्ड फिर यूज होता है H2S। तो कीप्स एपेटस में बनती है ये गैस, ये कीप्स एपेटस में बनती है। मैंने ये भी बता दिया क्योंकि तुमने लैब में बनाया होगा। ओके सर, हमको तो लैब ही नहीं पता क्या होती है करके। आप देख लो कीप्स जल्दी से, यह कीप्स एपेटस। ओके, तो कीप्स एपेटस में H2S बनाई जाती है। ओके, और ये रेडिकल्स फाइंड करने के काम आती है, ये भी तुम्हें पता है क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंट किए हैं रेडिकल्स के। ओके, आप सुनो, अगर हैबर प्रोसेस में हाइड्रोजन सल्फाइड डाल दी तुमने, क्या डाल दी? हाइड्रोजन सल्फाइड, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ना, किसका? रिएक्शन का, डिक्रीज कर जाता है। अब ये याद रखना कि H2S पता है ये रिएक्शन में अटैक नहीं करता है। H2S रिएक्शन में अटैक नहीं करेगा, वो किस में अटैक करेगा? वो करेगा कैटलिस्ट में। और इन दिस रिएक्शन द कैटलिस्ट इज द आयरन। कैटलिस्ट इज द आयरन। हैबर प्रोसेस में जो आयरन, लोहा, क्या
लोहा। क्या होता है? कैटलिस्ट होता है। तो वो कैटलिस्ट पे अटैक करेगा और कैटलिस्ट को क्या कर देगा? इनएक्टिव कर देगा। और जैसे ही कैटलिस्ट इनएक्टिव हो गया तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑटोमेटिक क्या हो जाती है? डिग्रेड हो जाती है, यानी डिक्रीज हो जाती है। तो इनको बोलते हैं पॉइजन। पॉइजन क्या करते हैं? तो हमारी लाइफ में भी बहुत सारे पॉइजन होते हैं, ठीक है, जो हमारी एक्टिविटी, हमारे मोटिवेशनल को डिग्रेड करते हैं। तो पॉइजन से कृपया दूर रहें। ओके, यस। तो किससे? टॉनिक और प्रमोटर से ज्यादा पास पास रहें। ओके, यस। तो अपना जो हमसफर है, हमदम है, वो क्या होना चाहिए? प्रमोटर होना चाहिए। क्या? प्रमोटर। ओके, यस। जो तुम्हारी जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो रेट ऑफ कंसंट्रेशन है, उसको क्या करे? इनहेंस करे। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये तुमको समझ में आ गया। तो हमारा आज का जो लेक्चर है वो फिनिश हो गया। तो आज का लेक्चर हमारे इन 5 टॉपिक पे था, जिसमें हमने डिस्कस किया अभी। और कैटेलिसिस था, फिर पॉजिटिव नेगेटिव कैटेलिसिस पे भी डिस्कस किया हमने, फिर टाइप ऑफ कैटेलिसिस, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, एंड आफ्टर दिस ऑटो कैटेलिसिस पे भी बात किया। ऑटो कैटेलिसिस में एक्स्ट्रा कैटेलिस्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती, उसका प्रोडक्ट ही क्या काम करता है? एज अ कैटेलिस्ट काम करता है। एंड एट लास्ट कैटेलिटिक प्रमोटर एंड पॉइजन पे हमने बात करी थी। यस। तो ये चौथा लेक्चर था। अगर आपने इससे पहले जो 3 लेक्चर हैं वो नहीं देखे तो प्लीज उनको देखिएगा, उससे आपका बेसमेंट बनेगा और उसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा। अगला लेक्चर जल्दी ही आएगा। ओके, तो उसमें कुछ इस चैप्टर के कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं हम उसको कवर करेंगे, ठीक है। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर हमारे चैनल पे बिल्कुल नए नवेले दुल्हन की तरह हैं तो प्लीज घंटा बजा के जाइएगा। बस बजना चाहिए, कुछ भी मार के बजाओ, बस बजाना है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे फिर से कल एक नए जोश के साथ, एक नई एनर्जी के साथ और एक नए टॉपिक के साथ केमिस्ट्री सीखने के लिए। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।